जमीन रोती है ये आसमान रोता है, जमीन रोती है ये आसमान रोता है, गमे हुसैन में सारा जहान रोता है, गमे हुसैन में सारा जहान रोता है। जहाँ हुसैन की मजलिस बफा नहीं होती, जहाँ हुसैन की मजलिस बफा नहीं होती, मकीन रोए ना रोए मकान रोता है, मकीन रोए ना रोए मकान रोता है। सलवात है हज़रात। सलाम के चंद अशआर पेश हैं। हमको खुदा ने शह का आज़ादार कर दिया, हमको खुदा ने शह का आज़ादार कर दिया, यानी दयारे खुल्द का हकदार कर दिया, यानी दयारे खुल्द का हकदार कर दिया। कि जिक्रे अली को छोड़ के जीना जिन्हें पसंद है, जिक्रे अली को छोड़ के जीना नहीं पसंद, जिक्रे अली को छोड़ के जीना नहीं पसंद, ऐलान इसका हमने सरेदार कर दिया, ऐलान इसका हमने सरेदार कर दिया। फिर कोई ऐसा, फिर कोई अपने जैसा नबी को ना कह सका, फिर कोई अपने जैसा नबी को ना कह सका, यूं करबला ने ज़हनों को बेदार कर दिया, यूं करबला ने ज़हनों को बेदार कर दिया। ये शेर बतौर ख़ास कि उसके नसब में कोई खराबी ज़रूर है, उसके नसब में कोई खराबी ज़रूर है, जिसने गमे हुसैन से इनकार कर दिया, जिसने गमे हुसैन से इनकार कर दिया, उसके नसब में कोई खराबी ज़रूर है, जिसने गमे हुसैन से इनकार कर दिया। हमको मिटाने वाले ज़माने से मिट गए, हमको ज़माने वाले ज़माने से मिट गए, साबित ये ज़िक्र शाह ने हर बार कर दिया, साबित ये ज़िक्र शाह ने हर बार कर दिया। ये शेर बतौर ख़ास कि फ़ौजे यजीद कहती थी कि कैसे बचेंगे हम, फ़ौजे यजीद कहती थी कैसे बचेंगे हम, अब्बा से बावफा ने अगर वार कर दिया, अब्बा से बावफा ने अगर वार कर दिया, अब्बा से बावफा ने फ़कत एक वार में, अब्बा से बावफा ने फ़कत एक वार में, अब्बा से बावफा ने फ़कत एक बार में, दो सामने जो आए थे उन्हें चार कर दिया, दो सामने जो आए उन्हें चार कर दिया। छोड़ा अगर हुसैन को जन्नत ना पाओगे, छोड़ा अगर हुसैन को जन्नत ना पाओगे, सारे जहां को हुर ने खबरदार कर दिया, सारे जहां को हुर ने खबरदार कर दिया। आखिरी शेर, बैयत के घर में आग लगा दी हुसैन ने, बैयत के घर में आग लगा दी हुसैन ने, ज़ैनब ने कसरे जुल्म को मिस्मार कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद की जन्नत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले चंद मिसरे बीवी सकीना सलाम अलैहा। शाह की लाडली जब कैद जिंदा
शाह की लाडली जब कैद रोई घबराए बहुत और रोई घबराए बहुत और परेशान हुई। कैद खाने की घुटन मौत का सामान हुई। जान लगता था कि मासूम के बेजान हुई। लाश शबीर की मकतल में तड़प जाती थी। लाश शबीर की मकतल में तड़प जाती थी। कैद खाने से जो बची की सदा थी। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई यतीमा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे। अरे क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। हाँ सुनती हूँ दादी ने, सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नील रुख सारों पे बिनाए भी जिसकी कम हो। अरे उम्र हो 4 बरस और कमर भी खम हो। आपने देखी है क्या, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा।
अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। खूने बेशीर से अंदाज़ा किया था मैंने, आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने। अरे आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही, रो पड़ी कूफे के दरबार में मैं सह ना सकी। आपके सामने जब शिम्र ने मारा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। वो तो बीमार थी मर जाती सफ़र में आके, दफन करते उसे बाजार में भैया कैसे। वो तो अच्छा हुआ आए नहीं सुगरा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मेरी आँखों से बहे जाते थे आंसू उस दम, हाथ भी मैंने लगाया नहीं दादी की कसम। हर देना चाहा था मुझे, देना चाहा था मुझे लोगों ने सदका बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर, कैसे बतलाऊं कि क्या गुजरी तेरी बेटी पर। मुझको जालिम ने कनीजी में जो मारा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। आखिरी मिसरा। बैन ये करते ही खामोश हुई वो अकबर, आज तो जाएंगे साथ अपने मुझे भी लेकर। आपको मेरी कसम कीजिए वादा बाबा। कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। सलवात बर मोहम्मद। Haydar'i
या अली मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे सलवात। अज़ादारान मज़लूम करबला, आज 8 मुहर्रम भी गुज़र गई, 9 की शब है। अज़ादारों, एक मंज़र मैं आपकी समातों के हवाले पेश करना चाह रहा हूँ। जनाब अली अकबर के हवाले से आपने मसाइब में सुना होगा कि करबला में जो भी मक्तल गया रहवार से गिरा तो उसने या तो कहा या आका अदरकनी, किसी ने कहा या मौला अदरकनी, जनाब कासिम गिरे या अम्मा अदरकनी। लेकिन जब जनाब अली अकबर घोड़े से गिरे हैं अज़ादारों, तो उन्होंने बाबा अदरकनी नहीं कहा, बल्कि या बता अलैका मिन्नी अस्सलाम। इस सलाम का मकसद मैंने पिछले साल ही मौलाना कमाल ख़ान साहब से पूछा भी था। मैंने कहा सरकार बता दीजिए कि या बता अलैका मिन्नी अस्सलाम का मकसद क्या था जनाब अली अकबर का। तो खामोश रहे कुछ देर, उसके बाद कहा भाई तुमने अजीब चीज़ पूछ ली। मैंने कहा बस बता दें आप मौलाना, क्योंकि मैंने नौहा कहा है और मैं पढ़ने से पहले चाह रहा हूँ कि आप इस्लाह कर दें। तो उन्होंने कहा भाई इसमें मकसद अली अकबर का ये था कि मेरे बाबा मक्तल तक ना आए। घोड़े से गिरने के बाद जनाब अली अकबर जानते थे मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा लाशे पर लाशे उठा चुका। मैंने नकल किया है नौहे की सूरत में आपकी समातों के हवाले। तमाम मज़ादारों को, बच्चों को दुआएं देते हुए मैं कि शुरू से बेचारे हटते नहीं हैं इस मजलिस। फ़र्श अज़ा पे कहीं का ऐसा वसूल नहीं है, लोग बाहर होते हैं, लेकिन ये जितने हैं वो इतने रोज़ ही रहते हैं। इनको दुआएं देते हुए मैं नौहा पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, सुने आप। गिरे जो घोड़े से अकबर ने दी सदा, अलैका मिन्नी अस्सलाम बाबा जान। गिरे जो घोड़े से अकबर ने दी सदा, अलैका मिन्नी अस्सलाम बाबा जान। ये लालाब की गुर्बत पे हो फिदा, अलैका मिन्नी अस्सलाम बाबा जान। सुनेंगे मोमिनीन जनाब अली अकबर ने क्या कहा। 18 बरस का कड़ियल जवान बेटा, जहाँ गिरा हूँ वहाँ दुश्मनों के लश्कर हैं, कहीं पे जुल्म के भाले कहीं पे खंजर हैं। ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान। जहाँ गिरा हूँ वहाँ दुश्मनों के लश्कर हैं, कहीं पे जुल्म के भाले कहीं पे खंजर हैं। ना आइएगा मेरी है ये इल्तिजा, अलैका मिन्नी अस्सलाम बाबा जान। हसरत क्या थी जनाब अली अकबर के दिल में, वो पेश करता हूँ, सुने मोमिनीन। ज़ियारत आपकी करना मैं चाहता हूँ, मगर रखूँगा अपने कलेजे पे सब्र का पत्थर। ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान। ज़ियारत आपकी करना मैं चाहता हूँ, मगर रखूँगा अपने कलेजे पे सब्र का पत्थर। बस आप दूर से दे दें मुझे दुआ, अलैका मिन्नी अस्सलाम बाबा जान।
18 बरस का बेटा है अज़ादारान मज़लूम करबला, लेकिन उसे मालूम है कि मेरा बाप 3 दिन का भूखा प्यासा, लाशों पर लाशें उठा के थक चुका। सुने मोमिनीन, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन है, ये बेरहम है बहुत आपको सताएंगे, मेरा पता न लई आपको बताएंगे। ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ये बेरहम है बहुत आपको सताएंगे, मेरा पता न लई आपको बताएंगे। न देख पाऊंगा मैं आप पर जफा, अलैका मिन्नी अस्सलाम बाबा जान। जनाब अली अकबर ने क्या सज़ा दी थी, सुने मोमिनीन। जनाब अली अकबर ने कहा, बाबा मैं अब इस लायक भी नहीं हूँ कि उठ के आपकी ताज़ीम कर सकूँ। मिसरा समात फरमाए मोमिनीन। लगा है मेरे कलेजे पे जुल्म का नेज़ा, मैं उठ के आपकी ताज़ीम कर नहीं सकता। ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, लगा है मेरे कलेजे पे जुल्म का नेज़ा, मैं उठ के आपकी ताज़ीम कर नहीं सकता। ये वक्त आपके बेटे पे आ गया, अलैका मिन्नी अस्सलाम बाबा जान। जनाब अली अकबर ने कहा, बाबा मेरी फ़िक्र ना करना। बंद में सुने मोमिनीन, है फौज शाम का नरगा, ये फिक्र ना करना, पिसर है आपका तन्हा, ये फिक्र ना करना। ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, है फौज शाम का नरगा, ये फिक्र ना करना, पिसर है आपका तन्हा, ये फिक्र ना करना। है मेरे साथ मेरी दादी सैयदा, अलैका मिन्नी अस्सलाम बाबा जान। मेरे लिए न उठाना ए बाबा जान ज़हमत, मेरे लिए न उठाना ए बाबा जान ज़हमत, ये बेकसी ये ज़ईफ़ी ये आलमे गुरबत। ए बाबा जान, ए बाबा जान, ए बाबा जान, ए बाबा जान, मेरे लिए न उठाना ए बाबा जान ज़हमत, ये बेकसी ये ज़ईफ़ी ये आलमे गुरबत। मैं जानता हूँ पेदर हाल आपका, अलैका मिन्नी अस्सलाम बाबा जान। कमर है आपकी अम्मू के गम में खम बाबा, भला उठाओगे अब कैसे मेरा गम बाबा। ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, ऐ बाबा जान, कमर है आपकी अम्मू के गम में खम बाबा, भला उठाओगे अब कैसे मेरा गम बाबा। ये सोच सोच के रोता है दिल मेरा, अलैका मिन्नी अस्सलाम बाबा जान। मक्ता आपकी समातों के हवाले। दो शायर, एक अली रज़ा सुरानी साहब यही मुंबई के हैं, मेरे भाई जैसे दोस्त हैं वो, उनके साथ मैंने नौहा कहा था, उन्होंने पढ़ा भी था जो है पिछले साल। मक्ता पेश है वाए
और सुरानी हुसैन के नौकर, नसीब से ये बने खादिमे अली अकबर। है वाइज़ और सुरानी हुसैन के नौकर, नसीब से ये बने शायर अली अकबर। तड़प के रोए ये दोनों ने जब लिखा, अलैका मिन्नी अस्सलाम बाबा जान। ये लाला की गुर्बत पे हो फिदा, अलैका मिन्नी अस्सलाम बाबा जान। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। हज़रत आली मोहम्मद पर एक सलवात कर दें। माशाल्लाह सलामत रहें। वाइज भाई भी और मेरा छोटा भाई जिसने कलाम पढ़ा, खुदा इनकी दोनों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। और जो भी आगे पढ़ने वाले अभी जिन 8-9 दिनों में जिन्होंने भी यहाँ पर मिंबर पर बैठ के अपनी ड्यूटी दी है, मौला सबका पुरसा अपनी बारगाह में कबूल करें। लेकिन कल फिर शब आशूर है और फिर आशूर का रोज़ है, तो मैं अपनी बात में हम नहीं कर पाऊँगा। बस ये कि मैं ख़ास शुक्रगुज़ार हूँ अरकान नीरल का कि यहाँ पर मैं और वैस भाई आए और हमारे लिए बिल्कुल सारी चीज़ों का इंतज़ाम और एकदम रेगुलरिटी के साथ जैसे यकीन चाहते थे उससे ज़्यादा इंतज़ाम आप लोगों ने किया और बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और हमने भी कोशिश की है कि टूटे फूटे अल्फाजों में आपके दिलों में बात पहुँचाए और मिल के अहले बैत की बारगाह में पुरसा लें। तो यकीन जितने लोग हैं, मुझे सबके नाम तो याद नहीं है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी अपनी ड्यूटी शहज़ादी ने सबको दे रखी है। किसी को फर्श बिछाने की तौफीक दी है, किसी को अलम उठाने की तौफीक दी है, किसी को अलम सजाने की तौफीक दी है, किसी को खाना बनाने की तौफीक दी है, किसी को उसको सर्व करने की तौफीक दी है। हर बंदा किसी न किसी तरीके से इस आज़ादारी में हिस्से में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है आप फ़र्श अज़ा पे, फ़र्श अज़ा की अहमियत बिल्कुल अपनी जगह है। लेकिन ये है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आप जितने लोग हैं, लेकिन आज जो पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचा रहे हैं, ये बाइस से शरफ़ है कि सारे इंतज़ामात इतने तबर्रुक जो 1 दिन से 10 दिन सबीलें लग रही हैं और हर चीज़ का इंतज़ाम अपने तरीके से हो रहा है। बस यकीनन मौला यहाँ के जो जितने भी आप महफिल ज़रा के और यहाँ के जितने रहने वाले हैं, इस ज़िक्र के सदक़े में जो जो दिली मुराद लेके बैठा है, बस अहले बैत के सदक़े में सबकी दिली मुराद को पूरा करें। और यकीनन अली अकबर भाई हो, समीर भाई हो, अंकल हो, और रूए ज़फ़र भाई, और हमारे आमिर भाई हैं, वसीम भाई हैं, अब्बास भाई हैं, और जितने भी दीगर हज़रात हैं जो रोज़ बरोज़ बेचारे आते भी रहते हैं और हर तरीके से अपने तरीके से अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। बहुत ज़्यादा मैं और अब्बास भाई की तरफ से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़ीशान उसे क्यों भूल जाऊँ मैं, भाई मेरा सुबह दोपहर शाम हाज़िरी ड्यूटी देता रहा और हर तरीके से अपना वो करता रहा। लाइट जा रही है तो भी आ रहा है और हर तरीके से समीर भाई भी यकीनन इन्वॉल्व हैं। बस मौला ये जितने मुंतज़मीन हैं, अंकल समेत जितने भी मुंतज़मीन हैं, कि जो जिन्होंने भी तामे दिरहमे सुखने हर तरीके से इस ड्यूटी में जो भी शामिल रहा है, बस मौला आप सबको तौफीक दे। इंशाअल्लाह एक रोज़ ऐसा, मैं हमेशा 3-4 साल से तो मैं खुदा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जितनी तादाद थी उससे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बस ये जो मकसद अज़ादारी है और जो मकसद जिस मकसद के तहत ये नीरल में अज़ादारी हो रही है और जिससे मैं खुद आना पसंद करता हूँ,
बस यकीनन मौला आप सबके इस मकसद को और तवील कामयाबी इनायत फरमाएँ और इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा भी आए कि ये जो फर्श अज़ा है जो आज पुरनूर है, जो नगीने बैठे हुए हैं मेरे सामने, तस्बीह के ताने, वो यकीनन ऐसे यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाए कि इंशाअल्लाह वक्त ऐसा भी आए कि और लोगों की, अज़ादारों की यहाँ पर इंशाअल्लाह आए रहने लगें और सारे इंतज़ामात देखें, तो ये यकीनन बहुत बड़ी बात है। मौला आप सबको शाद व आबाद रखें, कोई गम न दे सिवाय गम शुहदाए करबला के। अज़मत आले मोहम्मद पर अपने दिल से अहले बैत को जितना चाहते हैं ज़बान से इजहार करें और बुलंदतरीन सलवात पढ़ दें। मैं यकीनन जनाब अली अकबर के नाम से मंसूब है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ फ़ज़ाइल के जुमले शहज़ादा अली अकबर के बारगाह में पेश करूँ। इस बात से ज़ाहिर है रुतबा अली अकबर का, इस बात से ज़ाहिर है रुतबा अली अकबर का, होता है अज़ानों में चर्चा अली अकबर का, होता है अज़ानों में चर्चा अली अकबर का। हुए तेरे मुक़द्दर ने क्यों आज ये करवट ली। शेर सुनेगा। हुए तेरे मुक़द्दर ने क्यों आज ये करवट ली, क्या सुबह को देखा था चेहरा अली अकबर का, क्या सुबह को देखा था चेहरा अली अकबर का। अरे पूछा गया यूसुफ से जब हुस्न के बारे में, पूछा गया यूसुफ से जब हुस्न के बारे में, हंस कर कहा ये तो है सदका अली अकबर का, हंस कर कहा ये तो है सदका अली अकबर का, हंस कर कहा ये तो है सदका अली अकबर का। और वाइज भाई ने भी दुआएं दी हैं, तो मैं भी इन बच्चों को दुआएं देता चलूं। शेर नज़र करता हूँ कि जो यकीनन इस फर्श अज़ा की ज़ीनत है। नज़र करता हूँ। उस माँ का मुक़द्दर भी क्या खूब मुक़द्दर है, उस माँ का मुक़द्दर भी क्या खूब मुक़द्दर है, जिस माँ को भी मिल जाए सदका अली अकबर का, जिस माँ को भी मिल जाए सदका अली अकबर का।
शबीर झुलाते थे अब्बास के झूले को, शबीर झुलाते थे अब्बास के झूले को, अब्बास झुलाते हैं झूला अली अकबर का। अब्बास झुलाते हैं झूला अली अकबर का, अब्बास झुलाते हैं झूला अली अकबर का। शेर नज़र करता हूँ। गरीज ने विगा मिलता कुफार का ये लश्कर, गरीज ने विगा मिलता कुफार का ये लश्कर, अब्बास का आधा था आधा अली अकबर का। आया मिल के बोले नारे हैदरी हैदरी हैदरी। गरीज ने विगा मिलता कुफर का ये लश्कर, आधा अब्बास का आधा था आधा अली अकबर का, अब्बास का आधा था आधा अली अकबर का। शेर नज़र करता हूँ, अगला शेर सुनिएगा। ये रुतबे अकबर हैं हैदर के घराने में, ये रुतबे अकबर हैं हैदर के घराने में, आगोश है ज़ैनब की झूला अली अकबर का, आगोश है ज़ैनब की झूला अली अकबर का। इस बात से जाहिर है रुतबा अली अकबर का, होता है अजानों में चर्चा अली अकबर का। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब अली अकबर की बारगाह में मर्सी है कि चंदन मुझे हुक्म है तो नज़र कर दे देता हूँ। फिर एक कलाम जो लास्ट डे रिलीज़ हुआ था भी है तो नज़र कर दे देता हूँ। उससे कब अज़मत शहज़ादा अली अकबर पे एक सलवात पढ़ दें। इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ा दूँ, जो पहले थी वो सही थी थोड़ी सी। जब हुई नौजवान की माँ को खबर, जब हुई नौजवान की माँ को खबर, मार डाला गया जवान पिसर,
लाश पर जिस दाम मामताना संभाल पाई जिगर, मादर अकबर ने ये अकबर के लाश पर कहा, मेरे सब्र मान मेरे दिल में घुट कर रह गए। मादर अकबर ने ये अकबर के लाश पर कहा, मेरे सब्र मान मेरे दिल में घुट कर रह गए। मन्नतों वाले को किसने कर दिया मुझसे जुदा, मेरे सब्र मान मेरे दिल में घुट कर रह गए। औलाद वाले बैठे हैं, मेरी माँ है, बहनें भी सुन रही हैं। आपको भी अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत है ना? आइए उस 18 साल वाले जवान को पुरसा दे। मेरे सब्र मान मेरे दिल में घुट कर रह गए। देख कर जीती थी जिसको अब वो अकबर मर गया, मैं तो जिंदा रह गई, मेरा गुले तय मर गया। क्यों मुझे आई न मेरे लाल के बदले क़ज़ा, मेरे सब्र मान मेरे दिल में घुट कर रह गए। देख कर औलाद का चेहरा सुकून पाती है माँ, एक कांटा भी जो चुभे जाए तड़प जाती है माँ। अरे हाय मेरे लाल का सीना है जख्मों से भरा, मेरे सब्र मान मेरे दिल में घुट कर रह गए। मौत ने मेरे सर की जिंदगानी लूट ली, जुल्म के नेज़े ने अकबर की जवानी लूट ली। अब नहीं बाकी मेरे जीने का कोई आसरा, मेरे सब्र मान मेरे दिल में घुट कर रह गए। दिल में ये अरमान था बारात ले जाऊंगी मैं, चांद सी अकबर की दुल्हन ब्याह कर लाऊंगी मैं। अरे जालिमों ने खून मेरी हसरतों का कर दिया। मेरे सब्र मान मेरे दिल में घुट कर रह गए। मुझको हर लम्हा सताएगा ये सदमा बार बार।
अरे खून के आंसू रुलाए गाये सदमा बार बार। अरे मेरा 18 बरस वाला न दूल्हा बन सका। मेरे सब्र मान मेरे दिल में घुट कर रह गए। अरे 3 दिल की प्यास से बेहाल था करियर जवां। एक कतरा भी उसे पानी न दे पाई ये माँ। अरे हाय मेरा लाडला दुनिया से प्यासा ही गया। मेरे सब अरमान मेरे दिल में घुट कर रह गए। अपने 18 बरस वाले के लाशे के करीब ये दुआ करती थी हाथों को उठाकर माँ गरीब। अरे जिस तरह मैं हूँ लुटी कोई लुटे ना ऐ खुदा। मेरे सब अरमान मेरे दिल में घुट कर रह गए। रो रही थी ज़ैनबो कुलसूम वाइज़ ज़ार ज़ार। हश्र का मंजर था अकबर बीबियां थी बेकरार। था ख़याम शाह में इस बैन पर मातम बपा। मेरे सब्र मान मेरे दिल में घुट कर रह गए। मन्नतों वाले को किसने कर दिया मुझसे जुदा। मेरे सब्र मान मेरे दिल में घुट कर रह गए। हैदरी मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु आवाज़ बुलंद اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन।
वन्नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन ला सिय्यमा हुज्जतुल्लाहि अला अर्ज़िही इमामो ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। चिल फराज हो। रात की मजलिस क़िबला मुसलसल इसी मौजू पे चल रही है, मारिफत इमाम के उन्वान से, कि हमारे दरमियान दो किस्म के इमाम हैं। एक वो जिसे अल्लाह ने जुज़वी इमाम बनाया और लिन्नास से इमामा की क़ैद लगा दी। इब्राहीम तुम इमाम तो हो लेकिन सिर्फ़ नास के इमाम हो, जुज़वी इमाम हो। और जब इमामत कुबरा की बात आई तो अल्लाह ने इन मासूमों को कायनात का अख्तियार दे दिया। ख़ुद अमीरुल मोमिनीन ने एक जुमला कहा जनाब सलमान के लिए। बात शुरू करूं, इजाज़त अगर हो, कि अमीरुल मोमिनीन ने जनाब सलमान के लिए कहा, ऐ सलमान अंता बाबुल्लाहि अलल अर्ज़, ऐ सलमान इस ज़मीन पर तुम अल्लाह के दरवाज़े हो। सलमान के लिए पैगंबर ने पहले कहा था मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से है। अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं, ऐ सलमान तुम खुदा की ज़मीन पर अल्लाह के दरवाज़े हो। इमामत कुबरा को पहचानिए आप। इब्राहीम को जुज़वी इमामत दी गई। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत वक्त, ज़मान, मकान सब के साथ महदूद थी। मखलूक़ात में भी इब्राहीम की इमामत महदूद थी और साफ़ साफ़ कुरान का ज़ाहिर हुज्जत होता है, लिन्नास से इमामा की क़ैद लगा दी। ऐ सलमान तुम अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दरवाज़े हो। किसी ने बढ़ के कहा, या अली हम तो ये समझते थे कि आप बाबुल्लाह हैं, आप अल्लाह के दरवाज़े हैं, तो फिर आप में और सलमान में फ़र्क क्या रह गया? आप भी अल्लाह के दरवाज़े, सलमान भी अल्लाह का दरवाज़ा, फिर दोनों में फ़र्क क्या है? सलमान मासूम न होते हुए भी बाबुल्लाह है, आप मासूम होते हुए बाबुल्लाह हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? अमीरुल मोमिनीन ने जुमला का इस्मत कुबरा, इमामत कुबरा को पहचानिए कि अमीरुल मोमिनीन और इन मासूम इमामों की इमामत क्या है। कहा कि तुमने सही से नहीं सुना, मैंने ये कहा है कि सलमान अल्लाह की ज़मीन पर दरवाज़ा है। मैंने ये कहा है कि अल्लाह की इस ज़मीन पर अल्लाह का दरवाज़ा है। कौन? जनाब सलमान। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन फरमाते व अना बाबुल्लाहि अलल आलमीन,
मैं अल्लाह का दरवाज़ा हूँ। सलमान इस ज़मीन पर अल्लाह के दरवाज़ा है, मैं पूरी कायनात में अल्लाह का दरवाज़ा हूँ, आलमीन में। तो ये अमीरुल मोमिनीन की इस्मत कुबरा और इमामत कुबरा है। अमीरुल मोमिनीन मुसलसल गुफ्तगू हो रही है कि जुज़वी इमामत की मारिफत और कुल्ली इमामत की मारिफत में फ़र्क है, और उस पर मुसलसल खुतबात आपके सामने पेश करता हूँ। आज की जो ये तारीख़ है आपके यहाँ मखसूस है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। मौला अकबर को जानते ही कौन हैं, बचपना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा करीम कायनात में ढूंढना मुश्किल है। मिलता ये है कि मदीने में दो की सखावत बहुत मशहूर थी, एक अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार, एक सुल्तान करबला। इनके यहाँ दस्तरखान बिछा रहता था, लोग आते थे, खा के चले जाते थे। जब रात के किसी पहर में दोनों के दस्तरखान सिमट जाते थे, मौला अकबर ने अपने बचपन में अपने खादिमों को हुक्म दे रखा था कि जब मेरे बाबा का दस्तरखान बंद हो जाए, जब मेरे चचा का दस्तरखान उठा दिया जाए, तो घर के सबसे बुलंदी पर शमा को रोशन कर देना। मौला अकबर क्यों? कहा इसलिए कि जंगल में हो सकता है कोई भटका हो, कोई मुसाफिर हो, कोई कहीं फंसा हुआ हो, ये शमा देख कर चला आएगा कि कोई करीम अभी भी जाग रहा है। ये जनाब अली अकबर हैं जिनकी करामत के बारे में ये लिखा जाता है कि जनाब अली अकबर, अब जुमला आपने बहुत आसानी से सुन लिया है। मैंने पहले क्या कहा था कि हुसैन मज़लूम का भी जब दस्तरखान सिमट जाता था तो अली अकबर आवाज़ देते थे, ले जाओ बुलंदी पर एक शमा रोशन कर दो। मैं ये कह सकता हूँ कि जब बाबे करम हुसैन का भी बंद हो जाए तो अकबर खोल देते हैं। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये लालो आगे की इंशाअल्लाह गुफ्तगू में होगी। ये अकबर कोई मामूली बच्चा नहीं है, इमाम हुसैन का मामूली बच्चा नहीं है। जनाब अली अकबर, मैंने आपको करबला के कई सवारियों का नाम बताया है। हज़रत अब्बास की सवारी का क्या नाम था? अशहल। जनाब कासिम जिस सवारी पे गए हैं उनके बाबा की सवारी थी, उसका नाम क्या था? नहीं याद होगा आपको, काविया नाम था, काविया नाम था। जनाब अली अकबर की सवारी का नाम उकाब था। उर्दू में उकाब बास को कहते हैं, उर्दू में उकाब बास को कहते हैं। जनाब अली अकबर की सवारी का नाम उकाब था। ये उकाब सवारी आप तक आई कैसे, कहाँ से मिली, किसने दिया? यमन का एक बादशाह, यमन का एक बादशाह जिसका नाम यूसुफ बिन यज़द था। एक दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब उससे मिलने गए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही दरबार में दाखिल हुए, यूसुफ बिन यज़द मसनद को उसने छोड़ दिया, एहतराम में खड़ा हो गया। वज़ीर था, फ़ौरन उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा, बादशाह सलामत, ये क्या कर रहे हैं आप? एक आम से इंसान के लिए आप खड़े हो रहे हैं। बादशाह के लिए ज़ेबा नहीं है कि एक आम इंसान के लिए ये एहतराम। बादशाह ने डांटा, तुम उस शख्स को देख रहे हो, उसकी पेशानी देखो, उसकी पेशानी से वो नूर फूट रहा है कि वो नूर आज तक आसमान से नहीं फूटा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब करीब गए, चंद तोहफ़े तहाइफ दिए उसने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को, और एक जुमला कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये आपकी पेशानी में जो नूर है ना, इसको मैं इंजील में पढ़ चुका हूँ। ये जो आपकी पेशानी में नूर चमक रहा है, इसको मैं इंजील में पढ़ चुका हूँ। ये जो बच्चा आने वाला है, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, मुझे यकीन है कि जब ये बच्चा आएगा, जो अलामात बताई गई है इंजील में, जब ये बच्चा आएगा मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, लेकिन है अब्दुल मुत्तलिब, मेरा एक पैगाम पहुँचा देना। क्या? कहा कि आने वाले उस नबी को ये पैगाम पहुँचाना कि मैं तुम्हारी नबूवत का कलिमा पढ़ के मर रहा हूँ। मैं तेरी नबूवत का कलिमा पढ़, अगर मैं ज़िंदा होता तो तेरे पाए पोश को मैं चूमता, लेकिन चूंकि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा तो कह देना उस नबी से कि मैं तेरी नबूवत का कलिमा पढ़ के मर रहा हूँ। उसके बाद तोहफ़े तहाइफ जो दिए थे, उसने एक घोड़ा दिया,
जिसकी उम्र 5 साल थी, जिसका नाम उकाब था। जिसकी उम्र जनाब अब्दुल मुत्तलिब को दिया 5 साल, उसकी उम्र 5 साल थी। तवज्जो चाहता हूं इस मकाम पर कि 5 साल उम्र थी जब यूसुफ बिन यज़्द ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को यह तोहफा दिया और कहा मेरी जानिब से उस आने वाले नबी को यह तोहफा दे देना। जनाब अब्दुल मुत्तलिब तोहफा तहाइफ लेकर आए। 1-2 नहीं, साल के बाद, तकरीबन 20 या 25 साल के बाद जनाब रसूल खुदा की विलादत है। जनाब रसूल खुदा की विलादत है। 8 साल की जब उम्र थी जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया है। उकाब जनाब रसूल खुदा को दिया, जनाब रसूल खुदा के पास रहा तकरीबन 20 साल। 20 साल के बाद, यानी जब जनाब रसूल खुदा को, अगर 20 साल में मान लूँ, सही उम्र नहीं लिखी है कि क्या उस दरमियान का फासला था, ये कहा गया 20-25 साल का मामला रहा होगा। उसके बाद जनाब रसूल खुदा की विलादत है कि अगर 20 साल भी मान ले तो उस वक्त उकाब की उम्र क्या थी जब रसूल खुदा को मिला? 25 साल। 25 साल का उकाब है जब रसूल खुदा के पास आता है। कितने साल पैगंबर की ज़िंदगी है? 63 साल ज़िंदगी है। बच्चों आपको याद होना चाहिए, ये सब याद कराया है मैंने। 63 साल ज़िंदगी है पैगंबर अकरम की। 25 के साथ 63 को प्लस कीजिए आप। पैगंबर की रहलत के बाद 50 साल के बाद करबला हुई है, उसमें 50 प्लस कीजिए। करबला में घोड़े की उम्र क्या होगी? रही होगी कम से कम 135-140 साल। अब इल्म तबीयत से पूछिए आप, क्या कोई घोड़ा 135-140 साल तक जिंदा रह सकता है? तो इल्म तबीयत के आलिम कहते हैं कि घोड़े की उम्र 100 साल भी नहीं पहुंचती। घोड़े की उम्र 100 साल भी नहीं पहुंचती। अली अकबर जिस घोड़े पे बैठे थे 135 या 140 साल की उम्र थी। जुमला कहूं मैं आपके, जिनके घोड़े फितरत में नहीं आते। नहीं, शायद ये जुमला पहुंचा नहीं है। जिनके घोड़े फितरत के तकाजे ये है कि घोड़े को मर जाना चाहिए था। अच्छा एक बात और बताऊं, उकाब इसके बाप का नाम जानते हैं क्या है? अब कहेंगे मौलाना घोड़े के भी बाप का नाम बताने लगे हैं। उकाब, इसके बाप का नाम ऐजूब था। ऐजूब के बाप का नाम काबिल था। काबिल के बाप का नाम फ़क़दुल क़फ़ाह था। फ़क़दुल क़फ़ाह के बाप का नाम मैमूना था। मैमूना के बाप का नाम खरज था। खरज के बाप का नाम रिह था। 7 पुश्तों से पहुंचा है कहाँ? मौला अली अकबर के पास। अब उसके लिए उलमा लिखते हैं कि अगर ये 7 नाम जो है ना, ये शजरा, उकाब का शजरा, अगर उकाब का शजरा किसी बिगड़ेल घोड़े के कान में पढ़ दिया जाए, वैसे हो जाता है जैसे भेड़ हो जाती है। वैसे हो जाता है जैसे भेड़ हो जाती है। एक जुमला और कहूँ, ये लोग, ये ख़ानदान वो ख़ानदान है कि उस घोड़े पर भी बैठना पसंद नहीं करते जिनके शजरे ना मालूम। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं बहुत आराम से गुफ्तगू कर रहा हूँ ज़फ़र भाई, क्योंकि भाई मैंने भी खुतबा नहीं शुरू किया है। और ये मैं कह रहा हूँ, ये इम्तिहान की मंजिलें होती हैं आपकी। अगर इम्तिहान में कामयाब हुए तो खुतबा शुरू हो जाएगा, वरना फिर जहाँ है वहीं से समेट लूँगा खुतबा। मौला अली अकबर पे बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास खुतबे के अलावा। ये शहज़ादा मौला की आगोश में आता है, पैदा होता है, मौला की आगोश में आता है। धूम हो गई, शोर हो गया। हुसैन के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। हुसैन के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी सूरत मोहम्मद की सूरत है। मशहूर हो गया, शोर मच गया। अब जिसने देखा था नबी को ना, कहा चलो आओ देखते हैं सही है या गलत है, और अगर सही है तो फिर एक बार नबी की ज़ियारत हो जाएगी। और जिसने हुस्न जमाल पैगंबर सुन रखा था, अच्छा मौका है, हमने अपने नबी को नहीं देखा था, चलो आओ हुसैन के इस बच्चे की सूरत में अपने नबी को देख लेते हैं। मिलता ये है, उलमा लिखते हैं, मदीना भर गया। मदीना भर गया, शाहराहों पे अकबर को देखने वाले मौजूद,
आवाज़ आ रही थी, हुसैन अकबर को बाहर निकालो, हम अली अकबर देखना चाहते हैं, हम अली अकबर देखना चाहते हैं, हम अली अकबर देखना चाहते हैं। ये आवाज़ आई। सुल्तान करबला ने अली की तस्वीर को अपने पास बुलाया, कान में कुछ कहा, कान में कुछ कहा। अब्बास जरी बाहर आए और एक ऐलान किया, कल, मीर अनीस कहते हैं, कल सब खुदा के घर से मुराद अपनी पाएंगे, कल सब खुदा के घर से मुराद अपनी पाएंगे, मस्जिद में शाहिदी अली अकबर को लाएंगे, मस्जिद में शाहिदी अली। ऐलान हो गया। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो फौरन दिखा सकते थे, अली अकबर को लाते फौरन दिखा देते, लेकिन नहीं, कल पे टाला। पूरी रात मुसलमान जागते रहे। तारीख में 2 ही रातें मिलती है जहां मुसलमान बेचैनी से करवटें बदल रहे थे, एक खैबर में, एक मदीने में, एक खैबर में, एक मदीने में। पूरी रात ये लोग करवटें बदलते रहे। अज़ान फज्र हुई, हुसैन मजलूम अली अकबर को लेके चले। अंदाज जानते हैं क्या है? अंदाज ये है कि एक जानिब अब्बास जरी हैं, आगोश में जनाब रसूल खुदा की तस्वीर है। या मैं जुमला बदलूं? पहलू में अली की शबी है, पहलू में अली की शबी है, रहले इमामत में मोहम्मद की शबी है, रहले इमामत में मोहम्मद की शबी है, लेके चले। अच्छा, एक जुमला अक्सर आप सुनते रहते हैं शौकत भाई, हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन की तफसीर इससे बेहतर मैं अली अब्बास पेश नहीं कर सकता। पैगंबर ने कहा था ना, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। जब पैगंबर की हाथ पे, पैगंबर के हाथ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, इमाम हुसैन ने कहा, जनाब रसूल खुदा ने कहा, हुसैनो मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। 3 शाबान को पैगंबर की आगोश में जनाब इमाम हुसैन की सूरत में हुसैनो मिन्नी देख लिया था लोगों ने, लेकिन अना मिनल हुसैन की तफसीर बाकी थी। जब इमाम हुसैन ने अली अकबर को अपनी आगोश में लिया, अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, मोहम्मद वाले। या अली, या अली, या भाई, ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों ने नहीं ले रखी है, ये सारी जिम्मेदारी या सिर्फ इन्हीं से मौला को मोहब्बत नहीं है। जुमला मैं कहता जा रहा हूँ फिर एक बार। जानते हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, मौला आपने अपने सारे बेटे का नाम अली क्यों रखा है? अली अकबर का नाम अली है, अकबर सिफत है, अकबर इजाफा किया गया तमीज़ के लिए, ताकि पता चले कि अली अकबर कौन है, अली औसत कौन है, अली असगर कौन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मौला क्यों आपने अपने बेटे का नाम रखा? बहुत मोहब्बत है मुझे अपने बाबा से, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम अली रखा है। एक वजह और बताऊं, मैं अली अब्बास से सुन लीजिएगा, एक वजह और बताऊं कि चूंकि जितनी मोहब्बत मुझे अपने बाबा से है, अली के दुश्मनों को उतनी अदावत ही मेरे बाबा से है, अली के दुश्मनों को उतनी अदावत भी मेरे बाबा से है, उतनी अदावत भी मेरे बाबा से है। जुमला कहने जा रहा हूं, चूंकि मुझे मोहब्बत है अपने बाबा से, अली के दुश्मनों को नफरत है मेरे बाबा से, तो मैं ये चाहता हूं कि चूंकि मेरे बाबा से उन्हें नफरत है तो मुझसे नफरत है, मेरे बेटों से नफरत है। कल जब कभी कोई अली का दुश्मन नफरत ही सही मेरे बच्चों का नाम ले, तो उनके घर में अली 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 हो। या अली, सलामत रहे, या अली। हक यही बनता है, हक यही बनता है, ताकि कल कोई दुश्मन अगर मेरे बाबा का नाम ना लेना चाहता हो, मेरे बेटों का नाम जब ले तो उसे अली अली करना पड़े, उसे अली अली करना पड़े। अमीरुल मोमिनीन का ये लाडला बिला तशबीह अली अकबर को लेके चले, मस्जिद में आए। ये रात में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने टाला था ना, लिखा यही गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुबह की तैयारी कर रहे थे, अली अकबर को ले जाने की तैयारी कर रहे थे। क्या तैयारी की इमाम हुसैन ने?
200 कनीज़ें, 200 ग़ुलाम। कितने? 200 कनीज़ें, 200 ग़ुलाम, सबके सरों पे सीनियाँ, उसमें जवाहरात, अशरफियाँ, दरहमो दनानीर सीने में मौजूद है। क्यों? इसलिए कि आज हुसैन के घर में अली बेटा आया है। लोग आएंगे ना, और होता भी यही है कि जब बड़े घर में बच्चा होता है ना, लोगों को तहाइफ बांटे जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तकसीमात होते हैं, तहाइफ होते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो लिखा गया, 200 कनीज़ें, 200 ग़ुलाम, बीच में हुसैन, ये अली अकबर है। आओ अली अकबर की ज़ियारत करो, बिला तशबीह अली अकबर की ज़ियारत करो। एक एक आगे बढ़ता है। हाँ हाँ, ये तो पूरा नबी की शबीह है। जिसने देखा था उसने तस्दीक़ की, जिसने नहीं देखा था जमाल मोहम्मद को देखा, देख चुके। इमाम हुसैन ने बिला तशबीह यूँ हाथ बढ़ाया, सीने से उठाया, झोली फैला, दामन में हीरे गिरे, जवाहरात गिरे, मोती गिरे। एक एक करके लोग आते रहे, लेते रहे, आते गए, लेते गए, आते गए, लेते गए। एक शख्स आया, खड़ा हो गया इमाम हुसैन के सामने। इमाम ने बिला तशबीह उठाया, झोली फैला, झोली नहीं फैलाता। उठाया इमाम ने, झोली फैला, हुसैन तुम्हें भी अता करेगा, अली अकबर का सदका। झोली नहीं फैलाया, ठहरिए यहाँ पे। उलमा लिखते हैं, फिर आ गई बात वहीं पे। उलमा लिखते हैं एक बद्दू था जो हुसैन की बारगाह में आया। एक बद्दू था, लेकिन एक मुकाम है जहाँ कई उलमा ने इनकार किया, नहीं वो बद्दू नहीं था। वो बताऊंगा वो मुकाम कहाँ है, जिसे देख कर कहा नहीं वो बद्दू नहीं हो सकता। एक बद्दू था, हुसैन ने उठाया, झोली फैला, झोली नहीं फैलाता। सर उठा, क्यों नहीं झोली फैलाता? कम है तेरे लिए, कम है तेरे लिए, और तुझे देता हूं। मौला मुझे ये जवाहरात नहीं चाहिए, ये हीरे नहीं चाहिए, ये तहाइफ नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? का मौला तू करीम है, तेरी बारगाह से कोई खाली नहीं पलटता। चंद लम्हे के लिए अकबर को मेरी आगोश में दे दे, चंद लम्हे के लिए अली अकबर को मेरी आगोश में दे दे। इमाम हुसैन मुस्कुराए। उसके दर पे आया है जो कोई किसी को कभी खाली वापस नहीं पलटाता। बिला तशबीह हुसैन ने अली अकबर को अपनी आगोश से बद्दू की आगोश में मुंतकिल कर दिया। बद्दू ने अली अकबर को लिया, चेहरे की ज़ियारत कर रहा है। पहला जुमला सुनिएगा, वसूल हुआ, आगे बढ़ूँगा। अली अकबर के चेहरे को देख रहा है, देखते देखते कहता है, या क़िबलतल जमाल व मुहम्मदल आल नबवियल वस्मे अलवियर रस्मे, या क़िबलतल जमाल व मुहम्मदल आल नबवियल वस्मे अलवियर रस्मे, लव इन रात कल मलाइकतो फबिका बदऊ सुम्मल आदमा सजदू लव रहा कब्नो इसराइला फयक्तहु असाबहु फिल लहदे, लव रहा कब्नो इसराइला फयक्तहु असाबहु फिल लहदे, लव रहा का अबू हो फमहताज कमीसहु इलल अबद, अजिब्तो लिशम्स कैफ यतलो वल कमरो कैफ यलमो इन कान ला बुद्द लहुमा अशम्स ततलो लेकई युहरिका कल्बहु वल कमरो यलमो लेकई तारिकुन लिज़ियारते। यहाँ तक तर्जुमा करूँगा, वसूल हुआ, आगे बढ़ूँगा। यूँ बिला तशबीह हुसैन के लाल को अपनी आगोश में लिया, चेहरे का दीदार करते करते कहता है, ए या क़िबलतल जमाल, ए जमाल के क़िबला, ए जमाल के क़िबला। क़िबला किसे कहते हैं? तुम्हारा क़िबला कौन सा है? काबा। क्या करते हो काबे की तरफ? सर झुकाते हो ना काबे की तरफ। जिधर कायनात का सर झुक जाए उसे क़िबला कहते हैं। जनाबे अली अकबर को देख के कहता है, या क़िबलतल जमाल, ए जमाल के क़िबला। कहना क्या चाहता है ये बद्दू? कहना ये चाहे कायनात की तमाम खूबसूरतियां जहां झुकती है वो अली अकबर है। या अली। उसके बाद जुमला, या क़िबलतल जमाल व मुहम्मदल आले व मुहम्मदल आले, ए आले मोहम्मद के मोहम्मद,
ऐ आले मोहम्मद के मोहम्मद नबवी अलवस में, अरे तेरी सूरत तो मुकम्मल नबी की सूरत है, वह अलवी रस में, और तू अली भी है, नबी भी है, अली भी है। अब्बास अपने तमाम जौहर के साथ अली तो बन सका, नबी न बन सका। अब्बास अपने तमाम जौहर के साथ नबी नहीं बन सका। अली के तमाम सिफत मौजूद थे, लेकिन खुदा जाने अली अकबर क्या था कि एक वक्त में नबी का भी जौहर था, अली का भी जौहर था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या क़िबलतल जमाल, या क़िबलतल जमाल, ए खूबसूरती के क़िबला, ए खूबसूरती के क़िबला। फिर कहते हैं इन रात कल मलाइका फबिका बदऊ सुम्मा ले आदम सजदू। जुमला कहूँ मैं आपकी खिदमत में। बद्दू कहता है अली अकबर को यूँ देख के, कहता है इन रात कल मलाइका, तो ए जमाल के क़िबला, ए नबवियल वास्म, ए अलवियल रस्म, ये जो तुम्हारी तस्वीर है ना, अगर तुमसे आदम से पहले फरिश्ते वहां तुम्हें देख लेते, पहले तुम्हें सजदा करते, आदम को बाद में करते। इन रात कल मलाइका तो फबिका बदू, पहले तुम्हारा सजदा होता, आदम का सजदा बाद में होता। आगे का जुमला बड़ा मारिफत भरा जुमला कहता है, लौ राकबनो इसराइल, इसराइल लक़ब है जनाब याकूब का, उनके बच्चों को बनी इसराइल कहा जाता है। लौ राकबनो इसराइल फयख्तौ असाबिहु फिल लहद। याकूब का बेटा कौन है जिसका हुस्न बहुत मशहूर है? यूसुफ। बद्दू कहता लौ राकबनो इसराइल, एक बार अगर तुम्हें यूसुफ देख ले, फयख्तौ असाबिहु फिल लहद, तो वो लहद में अपनी उंगलियां काट लेगा। हैदर याली लौ राकबनो इसराइल, इसराइल का बेटा अगर तुम्हें देख ले तो अपनी उंगलियां, हजरत यूसुफ को उंगलियां याद है किसने काटी थी? कुरान ने तस्करा किया है, तो कुरान ने तस्करा किया है जनाब। जब जुलेखा को ताना देने लगे लोग, खवातीन कह रहे हैं ये शर्म नहीं आती इसे, गुलाम के साथ यह किरदार इसका। था गलत, जो हुआ वो गलत है, लेकिन ये जुर्रत थी खुद जुलेखा की। उसने कहा कि तुम मुझ पर ताना कसती हो, जिसे तुम गुलाम समझती हो, मैं बताऊंगी वो कौन है। महफिल सजाई उसने, तवज्जो चाहता हूं, महफिल सजाई उसने, खवातीन को बुलाया, बैठा दिया गया, चाकू, नारंगी या कोई फल हाथ में दिया गया। हज़रत यूसुफ से इल्तिमास किया, यूसुफ बचपन में मैंने तुम्हें पाला है, वो बचपन में जो एहसानात मैंने किए हैं, कम से कम उसकी वजह से एक काम कर दो मेरा। बताओ क्या? बस इतना कर दो, इनके दरमियान से गुजर जाओ, इनके दरमियान से गुजर जाओ। जनाब यूसुफ दरमियान से गुजरे। तय ये पाया था कि जब यूसुफ गुजर रहा हो, नारंजियाँ काट देना। मिलता यही है कि सब ने काटा, लेकिन उंगलियां कटी। कुरान ने वजह नकल कर दी, कुरान ने वजह नकल कर दी। फलम्मा रअयना हो, तवज्जो चाहता हूँ, जो अरबी का ये जुमला समझ सकते हो लुत्फ़ ले लेंगे। फलम्मा रअयना हो अकबर ना हो। फलम्मा कुरान है, अली अब्बास का जुमला नहीं है ये। फलम्मा रअयना हो अकबर ना हो वक़त्ताना ऐदियहुन्ना। इनसे पूछा गया क्यों ये उंगलियां तुमने क्यों काटी? तुमसे नारंगी काटने के लिए कहा था। अगर मैं तर्जुमा करूं तो पहला तर्जुमा ये होगा कि फलम्मा रअयना हो अकबर ना हो,
मैंने इसको देखा तो बुज़ुर्ग पाया, मैंने इसको देखा तो मोहतरम पाया। लेकिन अगर इस अकबर नहो का तर्जुमा अरबी में कर दूं तो अरबी में तर्जुमा ये होगा कि फलम्मा रअयना हो अकबर ना हो, हमने जब देखा इसे तो इसे अकबर पाया। हमने जब इसे देखा तो अकबर पाया। हुआ क्या? वक़त्ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। उंगलियां काटने के बाद क्या कहा? उंगलियां काटने के बाद क्या कहा? महाशा लिल्लाह इन हाज़ा इल्ला बशरुन मलकुन करीम, महाशा लिल्लाह बशरुन इन हाज़ा इल्ला बशरुन करीम मलकुन करीम। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयत मिस हो गई से। उन्होंने देखा, आयत चूंकि जहन से वो एक जुमला कोई मिस हो रहा है। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहा शलिल्लाह मा हाज़ा बशरुन इन हाज़ा मलकुन करीम। हाँ, ये कोई बशर नहीं हो सकता है। देखा जनाब यूसुफ को, और जनाब यूसुफ को देखने के बाद कहा नहीं, ये कोई बशर नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है बशर की सूरत में कोई मलक आ गया है। कौन कह रही है? कहने वाली कौन है? मुसलमान औरतें थीं, काफिरा औरतें थीं, मुशरिका औरतें थीं। यूसुफ को तवज्जो चाहता हूँ, यूसुफ को जब मुशरिका औरतों ने देखा तो ये नहीं कहा ये हम जैसा है, ये नहीं कहा कि हम जैसा है, कहा है तो बशर, लेकिन ऐसा लगता है कि बशर की सूरत में कोई मलक उतर आया है। कम से कम वो काफिरा औरतें उन मुसलमानों से बेहतर तो है कि यूसुफ देखे तो कहे मलके करीम है, और तुम फखरे यूसुफ देखने के बाद कहते हम जैसा बशर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बद्दू क्या कह रहा है? क्या अगर बनी इसराइल, अगर इसराइल तुम्हें देख ले, बनी इसराइल तुम्हें देख ले, यूसुफ देख ले, अपनी उंगलियां लहद में काट लेगा। उसके बाद कहते हैं लौ रआ का अबू हो फमहताजा कमीसहु इलल अबद। कहता है यूसुफ की तुम क्या बात करते हो? यूसुफ का बाप भी अगर अकबर को पा जाए, का यूसुफ की क्या बात? लौ रआ का अबू हो, अगर यूसुफ का बाप अकबर पा जाए तो फिर किसी कमीज की जरूरत नहीं है। जनाब यूसुफ की कमीज ने जनाब याकूब की बिनाई को पलटाया था। उसके बाद जुमला कहता है, जब जनाब अली अकबर को देख लिया ना तो उसके बाद कहता है अजिब तो कैफा ततलऊ शम्स बादल यौम। मुझे बहुत ताज्जुब है कि आज के बाद सूरज कैसे निकलेगा। बद्दू कहता अजीब तो मुझे बहुत ताज्जुब है कि आज के बाद सूरज कैसे निकलेगा। वल बद्रो कैफ़ यलमौ, आज के बाद ये चांद कैसे चमकेगा, किस मुंह से ये निकलेगा। उसके बाद कहता इनकाना ला बुद्दा लहुमा, लेकिन चूंकि मशीयत का इरादा यही है कि सूरज भी निकले चांद भी निकले, लेकिन अभी तक चांद और सूरज का तरीका क्या है? कहते सूरज निकल रहा है ताकि दुनिया को रोशनी पहुंचाए, है ना। बद्दू कहता है अजीब तो मुझे ताज्जुब है कि आज के बाद से ये किस मुंह से निकलेगा, ये चांद ये सूरज। इनकान ला बुद्दा लहुमा, अगरचे इनका निकलना वाजिब है। कह ततलउ शम्सा लेकई युहरिका क़ल्बहु बिल हरारते, का आज से पहले जिस काम के लिए निकलता हो निकलता रहे, लेकिन आज के बाद अब ये जब सूरज निकलेगा तो कैफियत इसकी ये होगी कि अपनी ही गर्मी से अपना सीना जलाएगा, अपना सीना जलाएगा। उसके बाद जुमला कहते हैं वइनकान ला बुद्दा लहुमा, अगरचे इन दोनों के लिए जरूरी है कि ये निकले, तो आज के बाद से ये निकले तोगा, लेकिन अपनी ही गर्मी से अपना सीना जलाएगा। उसके बाद कहते हैं वल बद्रो तारिकुन लिज़ियारते, कहते आज के बाद से
चांद को देखा है आपने? अगर आप गौर से देखें, पहले का चांद, दूसरी का चांद, तीसरी का चांद, चौथी का चांद, तो ऐसा लगता है कि जैसे चांद किसी ओट से झुक झुक के देखता हो, झुक झुक के देखता हो। बद्दू कहता है आज के बाद से चांद पहले जिस मकसद के लिए निकलता हो, लेकिन आज के बाद से चांद ए अली अकबर इसलिए निकलेगा कि छुप छुप के तुम्हारी ज़ियारत करेगा, छुप छुप के ज़ियारत करेगा। उसके बाद का जुमला सुनिएगा, उसके बाद का जुमला सुनिएगा। बद्दू कहता है ए अली अकबर, सूरतों का सूरतुन बल हिया सूरतुन। ए अली अकबर, एक सूरत है स्वाद से, एक सूरत है सीन से। जो स्वाद से सूरत है वो हमारी और आपकी है, जो सीन से सूरत है वो कुरान की सूरत है, जिसको आप सूरह कौसर, सूरह जुमा, जो भी सूरा कहें। बद्दू कहता है ए अली अकबर, तुम्हारे इस चेहरे को मैं सूरत कैसे कहूँ, स्वाद से सूरत कैसे करूँ? बल है या सूरतुन, ऐसा लगता है ये कुरान का सूरा है, कुरान का सूरा है। अब कुरान का अगर सूरा है तो तिलावत करनी चाहिए ना, कोई तिलावत करने वाला होना चाहिए। बद्दू कहता है ताले अहल जमाल, ए अली अकबर तुम वो सूरे हो जिसकी तिलावत खूबसूरती करती है, जमाल करती है। उसके बाद बहुत बड़ा जुमला कहा है, वह अंत जौहरुन बातिनहु इंद ज़िल जलाल, बातिनहु इंद ज़िल जलाल व ज़ाहिरहु इंद खामिसिल आल। ए अली अकबर तुम वो जौहर हो जिसके बातिन के बारे में किसी को नहीं मालूम, तुम्हारा बातिन बस अल्लाह जाने, तुम्हारा बातिन बस अल्लाह जाने, तुम्हारा ज़ाहिर मोहम्मद व आले मोहम्मद जाने। उसके बाद का जो जुमला है वो सुन लीजिए। कहता है अलैया, मेरे ऊपर वाजिब है, अन उजिल्ल का अन तकबीली, मुझ पर वाजिब ये है कि तुम इतना मोहतरम है कि मैं तुम्हें चूमूं। मुझ पर वाजिब ये है कि तू इतना मोहतरम है, इतना बुजुर्ग है कि मैं तुम्हें चूमूं। उसके बाद कहता है लेकिन मेरी क्या हैसियत कि मैं तुम्हें चूमूं, मेरी क्या हैसियत कि मैं तुम्हें चूमूं। फिर कहता है कि मेरी क्या हैसियत कि मैं तुम्हें चूमूं, वलाकिन्ना उक़ब्बिलुल काबतो वल मुसफ़ा, का मैं बेहैसियत होते हुए मैं काबे को तो चूमता हूं ना, मैं कुरान को चूमता हूं, मैं काबा भी चूमता हूं, मैं कुरान भी चूमता हूं, लेकिन ए अली अकबर मैं काबा चूमता हूं मकसद कुछ और होता है, मैं कुरान चूमता हूं मकसद कुछ और होता है, तुम्हें चूमूंगा मकसद बताऊं। बद्दू क्या कहता है, यहीं पे उलमा कहते हैं कि ये बद्दू नहीं था जो जुमला कहने जा रहा हूं, यहीं पे उलमा कहते हैं कि ये बद्दू नहीं था। का फिर क्या जुमला का इन्नी अफ्तखरो अलद्दारैन, इन्नी अफ्तखरो अलद्दारैन कब्बलतो फी सबाहर रसूल सकलैन, मैं अली अकबर तुम्हें इसलिए चूमूंगा कि मैं कायनात में नहीं दारैन में फख्र करूंगा कि मैंने मोहम्मद का बचपना नहीं, मैं पहुंचा ही नहीं पाया हूं शायद। बद्दू कह रहा है मैं इसलिए नहीं, मेरी क्या हैसियत कि मैं तुम्हें चूमूं, मेरी क्या हैसियत कि मैं तुम्हें चूमूं, मेरी क्या औकात कि मैं तुम्हारे रुखसार पे अपने लब को रखूं, मैं तुम्हारी जमीन को चूमूं। लेकिन ऐ अली अकबर मैं तुम्हें इसलिए चूमना चाहता हूं कि कल बरोज़े हश्र जब हर कोई अपने अपने फख्र पेश कर रहे हो तो मैं खुदा की बारगाह में खड़ा होके कह सकूं कि मैंने तेरे हबीब का बचपना चूमा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तो एक बद्दू कह रहा था, एक बद्दू का। अब यहां पर उलमा ने इख्तिलाफ किया कि ये बद्दू नहीं हजरत खिज्र थे, कहा ये बद्दू नहीं हजरत खिज्र थे, चूंकि वो नबी का बचपना देख चुके थे। जब अली अकबर को देखा तो कहा हू बहू ये मोहम्मद है। ये तो आपने खिज्र से सुना है, और तुम्हें बताऊं कि अली अकबर क्या है, किससे? अली अकबर की फूफी ज़ैनब से। बीवी ज़ैनब कहती हैं
अली अकबर गहवारे में थे, बिला तशबीह ज़ैनब औलिया मकाम ने अली अकबर को उठाया, अपनी आगोश में लिया। ये नायाब तोहफ़े हैं आपके लिए। अली अकबर को अपनी आगोश में लिया और आगोश में लेके आवाज़ देते हैं, या ज़ैनबा या अली, या ज़ैनबा या अली, या शबीहा बिन नबी, या शबीहा बिन नबी, लम अदरी मा कुल्त लक, लम अदरी मा कुल्त लक, अजद्दी अम अभी। तर्जुमा करूं? कहने वाला कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अली की बेटी नहज फसाहत, अली के लहजे में बोलने वाली अली की बेटी। अगर नहजुल बलागा का अंदाज कोई अपना सकता है तो वो सिर्फ ज़ैनब है। जब बीबी बोली थी ना, हर कोई ये समझा था कि अली बोल रहे हैं। न फसाहत में कोई कमी, न बलागत में कोई कमी, न लहजे में कोई कमी। हर कोई ये समझता था अली बोल रहे हैं, अली की ज़ुबान बोल रही है। अली की बेटी अली अकबर को अपने आगोश में लेके लोरियाँ सुना रही है। क्या कह रही है? क्या कह रही है? अजब अंदाज में कि या ज़ैनबा या अली। ज़ैनब किसकी ज़ीनत है? ज़ैनो अबिन, यानी अपने बाप की ज़ीनत। जनाबे आलिया फरमाती, या ज़ैनबा अली, या अली, ऐ अली अकबर, मैं तो अपने बाप की ज़ीनत थी, तुम तो मेरी ज़ीनत हो। मैं अपने, ऐ अली अकबर, मैंने दो अलियों को देखा है, एक तुम हो, एक मेरा बाबा है। मैं अपने बाप के लिए ज़ीनत थी, अकबर तुम मेरे लिए ज़ीनत बन गई। या शबीहा बिन नबी, ऐ अली अकबर, तुम तो मेरे नाना की शबीह बन के आए हो। जुमला सुनिएगा, मारिफत का इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है जो बीबी कहें। आप फरमाते, लम अदरी मा कुल्तु लक, ऐ मेरे लाडले, मैं परेशान हूं कि मैं तुम्हें क्या कहूं। लम अदरी मा कुल्तु, मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें क्या कहूं। क्यों बीबी, आप क्यों नहीं समझ पा रही कि इन्हें क्या कहना चाहिए? पहले क्या फरमाया? शबीह बिन नबी, कि तुम मेरे नाना की शबीह हो, तुम्हारा नाम अली है। आप कहें मुझे नहीं मालूम मेरे लाल कि मैं तुम्हें क्या कहूं। अम जद्दी और अभी, मैं तुम्हें अपना नाना कहूं या अपना बाबा कहूं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये अली अकबर है, ये अली अकबर है। एक जुमला, ये तो आपने सुना ना कि बीबी ने कहा, बद्दू ने कहा। जो खुतबे का एक छोटा सा जुमला आपकी खिदमत में करूंगा, उसके बाद मसाइब है। हुसैन का ये बेटा खैमे से निकला, मक्तल के करीब पहुंचा, यूं बिला तशबीह। अली अकबर हैं, उकाब पे सवार हैं। मैंने कल अर्ज़ किया था आपके सामने, तारीख़ ने 30,000 से 9 लाख का लश्कर कहा है, लेकिन मेरा अक़ीदा 30 पे नहीं मानता। 30 पे नहीं मानता। जहाँ अकबर हो, जहाँ हुसैन हो, जहाँ जुल्फ़िकार हो, बहरहाल ये अक़ीदे की बात है। मैं इतना कह सकता हूँ, चूँकि तारीख़ में 9 लाख है, इसलिए मैं कहूँगा कि अली अकबर ने 9 लाख शामियों और कूफियों को देखा, या यूँ कहूँ अली अकबर की 2 आँखें 18 लाख आँखों में गड़ गईं। और उसके बाद जुमला कहते हैं, या खफीफ़ ज़ुलमती व या हफ़ीश शाम वल कूफ़ी। अली अकबर का जुमला सुन लीजिएगा। आप फरमाते हैं, ऐ शामियों, ये जुमला बदलूँ, हफ़ाफ़ीश के माने क्या होते हैं? हफ़ाफ़ीश का मतलब होता है बदकिरदार, बदतरीन। आपने फरमाया, है कूफे के औबाशों, ऐ शाम के बदमाशों। अली अकबर का जुमला है। 9 लाख सिपाहियों की आंखों में आंखें डाल के अली अकबर करे, कूफे के बदमाशों, है शाम की औबाशों। उसके बाद का जुमला सुनिएगा, या खफीफ़ ज़लमते, ऐ रात के चमगादड़ों,
ये जुमला है मौला अली अकबर का मैदान करबला में कर या खफीफा ज़लमते, ऐ रात के चमगादड़ो, या अशबह शैउन बिल मैतते। ये जुमला जो मैं कहने जा रहा हूँ यहीं से मसाइब पढ़ दूंगा अगर आपने नहीं सुना। जनाब अली अकबर कह रहे हैं या अशबह शैउन बिल मैतते, ऐ घोड़े की पुष्ट पे जिंदा लाशों। अली अकबर कह रहे हैं शाम के अबाशों, ऐ कूफे के बदमाशों, ऐ किरदार के कल्लाशों, ऐ घोड़े की पृष्ठ पे बैठी हुई जिंदा लाशों, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? मैं अली अकबर हूं, मैं अली अकबर हूं। अली अकबर जब गए ना, चेहरे को देखा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर के चेहरे से नकाब हटा दी थी। नकाब के साथ नहीं गए जनाब अली अकबर। अब मुझे नहीं मालूम क्या कैफियत रही होगी बगैर नकाब के जब अली अकबर गए। जब जनाब अली अकबर को देखा ना, करबला में जो ये फौजी थे आपस में गुफ्तगू करने लगे। क्या कहा? ऐसा लगता है कि जैसे कोई मलक उतर आया है। किसी ने कहा नहीं, ऐसा लगता है जैसे यूसुफ पलट आया है, कोई यूसुफ पलट आया है। जनाब अली अकबर ने आवाज़ दी, मैंने तुम्हारी सरगोशियाँ सुन ली है, मैंने तुम्हारी सरगोशियाँ सुन ली है। समिअतुम मक़ालतकुम, मैंने तुम्हारी सरगोशियाँ सुन ली है। तक़ूलो सजा मलकुन, तुम ये कह रहे हो कोई मलक आया है। औ रजा यूसुफुन, या तुम ये समझते हो कि कोई यूसुफ पलट आया है। मा मलका मलकुन हाज़ल जमाल, मा मलका मलकुन हाज़ल जमाल व यासफ़ो यूसुफ़ा फ़क़दे हाज़ल कमाल। आप फरमाते हैं ये जमाल और कोई मलक पा जाए, ये मुमकिन नहीं है। जनाबे अली अकबर कह रहे, मौला अकबर कह रहे, तुम ये समझते हो कि कोई मलक उतर आया है। वहां क्या कहा था? कुरान ने नकल कर दिया है यूसुफ को देख के, कैसा लगता है कि कोई मलक उतर आया है। अली अकबर ने डांट के कहा, तुम ये समझते हो कोई मलक उतर आया है? अरे ये जमाल और कोई मलक पा जाए, ये उसके बस की बात नहीं है। और तुम ये कहते हो कि यूसुफा रजा, कि यूसुफ पलट आया है। यासिफो यूसुफा बेफ़क़द हाज़ल कमाल, आज भी लहद में यूसुफ हाथ मल रहा है, काश ये खूबसूरती मुझे मिल जाती। उसके बाद आखिरी जुमला कह रहा हूं, पूरा खुतबा छोड़ रहा हूं क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। अलस्तुम मा तालमूना अय्युहल हुमक़ाउद अल अदिया। हजरत अली अकबर बहुत बड़ा जुमला कह रहे हैं, वो जुमला सुन लीजिए। अलस्तुम मा तालमूना अय्युहल हुमक़ाउल अदिया। अदिया का पहले मतलब समझ लीजिए। दाई कहते हैं, दाई, दाई उस बच्चे को कहते हैं कि बाप उसका कोई और हो, दावा कोई और करे। बाप, या यूं एक जुमले में ऐसे कह दूं कि उस बच्चे का बाप पता ना हो कि इसका बेटा, इसका बाप कौन है। जनाब अली अकबर 9 लाख शामियों कूफियों को देख कर कह रहे हैं, अलस्तुम मा तालमून अय्युहल हुमक़ाउल अदिया। ए शामी और कूफी बेवकूफो और ए बद नस्ल के बंदो, तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूं? मैं हुसैन का बेटा हूं। अब जुमला कहने जा रहा हूं। जनाब अली अकबर ने 9 लाख, अल अब्बास जरी का खुतबा याद है, अय्युहल फजरतुल कफरा, ऐ फाजिरो, ऐ काफिरो, ऐ फाजिरो, ऐ काफिरो, ये चचा ने कहा था। भतीजा कह रहा है, ऐ बदनस्लो, ऐ बिन बाप के बेटो। ये अली अकबर कह रहे 9 लाख लश्करियों से क्या कहना चाहते हो मौला अली अकबर? अली अकबर ने कयामत तक के लिए नुस्खा दिया कि जब कोई मासूम इमाम के सामने आ जाए तो वो पाकीज़ा नस्ल नहीं। बदनस्लों, हुसैन के मुकाबले में आए हो जिनके बाप का भी पता नहीं है, तुम हुसैन के सामने आए हो। ये हुसैन है, ये अली अकबर है।
कौन अकबर। इस अली अकबर के लिए मिलता है, इस अली अकबर के लिए मिलता है कि जब नाना इस दुनिया से चले गए ना, आज की ये शब क़यामत की शब है, क्योंकि आज शब जुमा भी है, आज शब जुमा भी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में शब जुमा अली अकबर का मसाइब नहीं पढ़ा जाता, शब जुमा अली अकबर का मसाइब नहीं पढ़ा जाता। जानते क्यों? जन्नतुल बकी को छोड़कर ज़हरा हुसैन के लहद में होती हैं, हसन हुसैन के लहद में होते हैं, बीबी ज़ैनब हुसैन के लहद में होते हैं, मासूमीन हुसैन के लहद में होते हैं। और मिलता यही है कि किसी ने पढ़ दिया था शहजाद मौला हुसैन के हरम में अली अकबर का मसाइब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके घर दक्कुल बाब करने चले आए, और उसके बाद जुमला जानते क्या कहा? जब उसको देखा कि आज के बाद मेरे हरम में अली अकबर का मसाइब शब जुमा न पढ़ना। मौला क्यों? मौला क्यों? का तुम्हें नहीं मालूम मेरी माँ आई हुई थी, तुम्हें नहीं मालूम मेरी बहन आई हुई थी, जब से तुमने ये मसाइब पढ़ा है ज़ैनब को होश नहीं आता, ज़ैनब को होश नहीं आता, मेरी माँ बेचैन है। शब जुमा मौला के हरम में अली अकबर का मसाइब नहीं पढ़ा जाता। अली अकबर कौन है जानते हैं? जब रसूल इस दुनिया से चले गए, जब रसूल इस दुनिया से चले गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ुरक़त में बेचैन थे। मिलता यही है 32 साल तक, बचपन से लेकर जवानी, और जवानी से लेकर जब तक अकबर नहीं आए, हुसैन दुआ करते रहे, मेरे परवरदिगार मैं अपने नाना की ज़ियारत चाहता हूँ, ऐसा बेटा अता कर जो तेरे रसूल की शबी हो। हुसैन ने अली अकबर को नमाज शब में मांगा था, हुसैन ने बड़ी तमन्नाओं से अली अकबर को मांगा था। मिलता यही है जब अली अकबर पैदा हुए, कुछ बड़े हुए, एक शामी मदीना आया था इमाम हुसैन से मुलाकात के लिए। जब मुलाकात कर चुका, निकल रहा था कि अचानक उसकी निगाह अली अकबर के चेहरे पे पड़ गई। पलटा, मौला हुसैन आपका फ़र्जंद है? हाँ मेरा बेटा अकबर है। जानते हैं उस शामी ने क्या कहा? कहता है मौला अली अकबर के चेहरे पर नकाब डाले रखा कीजिए, मौला अली अकबर के चेहरे पर नकाब डाला कीजिए। शामी क्यों? का मौला कहीं ऐसा ना हो किसी की नजर अली अकबर को लग जाए, किसी की नजर अली अकबर को लग जाए, किसी की नजर। रिवायत बताऊं मैं आपको, किसी आम रिवायत नहीं, जनाब ज़ैनब औलिया मकाम रावी हैं। आप कहती हैं कि जब मेरा नाना इस दुनिया से गया, हुसैन को नाना से इतनी मोहब्बत थी कि हुसैन ज़मीन पे ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली तड़पे, लेकिन हुसैन चीखे नहीं, लेकिन हुसैन चीखे नहीं। सुन लीजिएगा जुमला, आज अली अकबर का मसाइब क़यामत का मसाइब है। जनाब ज़ैनब औलिया मकाम कहते हैं जब मेरा नाना इस दुनिया से गया, हुसैन बहुत रोया लेकिन चीखा नहीं, मछली की तरह तड़पता रहा। मेरा बाबा गया, हुसैन बेचैन था, हुसैन को कुछ समझ में नहीं आता था। जब मेरी माँ इस दुनिया से गई, मेरा भैया ऐसा लगता था कि रूह जिस्म से निकल जाएगी। जब मेरा भाई इस दुनिया से गया, हुसैन बहुत तड़पा। ज़ैनब औलिया मकाम कहती है लेकिन मैंने नाना के मरने पे भी हुसैन को चीख कर रोते हुए नहीं देखा। मैंने बाबा के मरने पे, मैंने माँ के मरने पे, मैंने भैया की शहादत पे भी हुसैन को चीखते नहीं देखा। लेकिन जब अकबर ने आवाज दी है, हुसैन चीखा, हुसैन चीखा। मिलता यही है कि अली अकबर बाबा के पास आए, बाबा मरने की इजाज़त दे दीजिए। मुझे नहीं मालूम हुसैन ने किस अंदाज में कहा होगा, लाल तुम मेरे नूरे नज़र हो, मेरे लाल, मेरे तुम दिल की ताकत हो, तुम्हें कैसे हुसैन मरने की इजाज़त देते? बाबा मुझे भी मरने की इजाज़त दीजिए। अकबर जाओ, जिसने तुम्हें 18 साल पाला है उस ज़ैनब से इजाज़त ले लो। बीबी के पास अली अकबर आते हैं, आए, फूफी अम्मा जा रहा हूँ मैं, इजाज़त दे दीजिए। कोई और शहीद के लिए नहीं मिलता, अली अकबर के लिए मिलता है कि जब अली अकबर खैमे से निकलना चाहते थे ना, बीबियाँ अली अकबर को खैमे में खींच लेती थी। अमीर बिन मुस्लिम मुल्क कहता है कि मैंने देखा खैमे का पर्दा 70 मरतबा उठा, 70 मरतबा खैमे का पर्दा गिरा। अली अकबर निकलना चाहते थे, बीवियां खींच लेती थी।
अब हुसैन रावी है, सुनिएगा। एक मर्तबा अली अकबर ज़ैनब से इजाज़त लेके खैमे से बाहर चले। इधर अली अकबर मक्तल की जानिब बढ़े। मौला हुसैन कहते मैंने देखा ज़ैनब खैमे में गश खा के गिर गई। ज़ैनब खैमे में गश खा के गिर गई। हुसैन दौड़े, ज़ैनब उलिया मकाम का सर अपने जानू पे रखा बिला तशबीह और आवाज देते बिनते अली आंखें खोलो, बिनते अली आंखें खोलो, ऐ अली अकबर की फुफी आंखें खोलो। ज़ैनब ने आंखें नहीं खोली। मिलता यही है कि एक मर्तबा खैमे की मिट्टी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यकजा किया, ज़ैनब उलिया मकाम के सर के नीचे रखा, खैमे से तेज़ी से बाहर निकले, नेज़े पे एक सफ़ेद रुमाल लपेटा, मक्तल की जानिब दौड़े, आवाज़ दे रहे अकबर जल्दी करो, अकबर वापस आओ। मिलता यही है 5 या 6 मरतबा अली अकबर खैमे की जानिब वापस आए हैं। हुसैन नेज़े को बुलंद किए हुए आवाज़ दे रहे हैं अकबर जल्दी करो। अली अकबर वापस पलट के आए बाबा के पास। बाबा क्या हो गया है? मेरे लाल जल्दी खैमे में दौड़ो, जल्दी खैमे में दौड़ो, मेरी ज़ैनब को होश नहीं आ रहा है। मेरे लाल मेरी ज़ैनब को होश नहीं आ रहा है। अली अकबर जनाब ज़ैनब उलिया मुकाम के करीब आए। पुपी अम्मा आंखें खोलिए, पुपी अम्मा आंखें खोलिए, आपका अकबर वापस आ गया है। ज़ैनब ने आंखें नहीं खोली। एक मर्तबा हुसैन ने कहा अली अकबर अमामा उतारो, अपनी जुल्फों को ज़ैनब के रुखसार पे फेरना शुरू करो। मेरे अली अकबर कुछ भी करके मेरी ज़ैनब को होश में लाओ। कुछ भी करके जुमला कहने जा रहा हूं, अगर सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। ऐ अली अकबर कुछ करो, मेरी ज़ैनब को होश में लाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरी ज़ैनब मर जाए। ऐ अली अकबर तुम कत्ल हो जाओ, हुसैन को बर्दाश्त है, लेकिन अगर ज़ैनब मर गई इन बदमाशों के दरमियान मैं अपनी ज़ैनब को कहां दफन करूंगा? मैं अपनी ज़ैनब को कहां दफन करूंगा? अली अकबर ने शबीह जुल्फ़े पैगंबर को लहराया। ज़ैनब ने आंखें खोली, फूफी भतीजे लिपट के रोते रहे, फिर रुखसत हुए। अब आखिरी मंजिल है। अली अकबर मैदान करबला में है। हमले पे हमला, हमले पे हमला। एक मर्तबा एक मलऊन ने छिपकर लैला के चांद के सीने पे नेजा मारा, नेजा मारा। नेज़े का लगना था, नेज़े का लगना था। अली अकबर ने आवाज दी अलैका मिन्नी अस्सलाम या बता। बाबा अकबर का आखिरी सलाम कबूल हो। सैयदुल उलमा नक्कन साहब क़िबला मरहूम फरमाते हैं कि हर शहीद जब जीन से ज़मीन पे आया है उसने इमाम हुसैन को अस्सलामु अलैक कह के खिताब किया है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। लेकिन अली अकबर ने सलाम का तरीक़ा बदल दिया, अलैका मिन्नी अस्सलाम या बता। बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। सैयदुल उलमा कहते जानते हो अली अकबर ने ये क्यों कहा था? इस सलाम का मतलब क्या होता है? कहते जब कोई अस्सलामु अलैक कहे उसके सलाम का जवाब देना वाजिब है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। जब हुसैन से अली अकबर ने प्यास की शिकायत की थी, अली अकबर से हुसैन ने कहा था मेरे लाल अपनी जुबान मेरे दहन में डाल दो। अली अकबर ने खींच लिया था, बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं, आपके हलक में कांटे पड़े हुए हैं। अली अकबर को यह याद था मेरा बाबा बहुत प्यासा है, मेरा बाबा सलाम की जवाब देने की ताकत नहीं रखता। अल्लामा फरमाते हैं इस सलाम का मतलब यह है बाबा सलाम कबूल कर लो, जवाब देने की जरूरत है। बाबा अकबर का सलाम, बाबा अकबर का सलाम कबूल कीजिए। वह चंद दिन और बाकी रह गए हैं या कहूं 2 दिन है। अली अकबर है जीन से जमीन पे आए। आप यही सुनते रहते हैं, आखिरी जुमला सुन लीजिए, मसाइब तमाम है। आप यही सुनते रहते हैं अली अकबर के सीने में बर्छी लगी और बर्छी की अनी अली अकबर के सीने में टूट गई थी। आज तक आपने खुतबा और ज़ाकिरीन से यही सुना है, लेकिन मैंने मेरी निगाहों ने जो किताबों में देखा वो ये था कि अली अकबर के सीने में बर्छी टूटी नहीं थी, मलऊन ने बर्छी को तोड़ा था। मलऊन ने बर्छी को तोड़ा था और जानते क्या कह के तोड़ा था? ऐ अकबर मैंने सुना है तेरा बाबा बहुत साबिर है। अकबर
अकबर, मैंने सुना है तेरा बाबा बहुत साबिर है, मैं देखूंगा तेरे सीने से एक बूढ़ा बा मर्जी कैसे निकालेगा। ऐ हुसैन, तेरा बाप हुसैन तेरे जवान सीने अला लानतुल्लाह अल कौम रज़म बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिह मातरम हुसैन।